हूँ। जय हिंद, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। धन्यवाद। श्री समीर उरांव, 5 minutes। आदरणीय उपसभापति महोदय, मैं आज बहुत उत्साहित भी हूं और बहुत भावुक भी हूं, इसलिए कि मुझे संसद के उच्च सदन के सदस्य के रूप में अपने अंतिम संबोधन करने का यह अवसर आया, जिसमें भी राम के विचारों को सदन में रखने का यह अवसर आया है। उपसभापति महोदय, आज देश राममय है और राम राज्य की स्थापना होने जा रही है। पूरे देश में हर व्यक्ति के ऊपर जो है रोम रोम में रमा है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में श्री राम के आदर्शों पर चलते हुए जन कल्याण हेतु समर्पित भाव से यह कार्य चल रहा है। वर्षों से त्याग, तपस्या और अनेकों राम सेवकों के बलिदान के पश्चात राम मंदिर का निर्माण हो सका है। माननीय प्रधानमंत्री जी जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कर रहे थे, तब वह भारत के प्रत्येक नागरिक का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। उपसभापति महोदय, यह स्वयं में एक ऐतिहासिक क्षण था। जब टीवी में प्राण प्रतिष्ठा को देख रहे थे तो अपने आप सब लोग जो है भावुक हो गए थे और एक श्रद्धा का आंसू बह रहा था। निश्चित रूप से महोदय, एक समय ऐसा था जब श्री राम को लोग काल्पनिक बता रहे थे और अयोध्या में उनके जन्म को काल्पनिक बताया जा रहा था। मैं झारखंड से आता हूं उपसभापति महोदय। हमारे झारखंड में सिमडेगा के अंदर राम रेखा धाम है। बताया जाता है कि राम जब वनवास में गए थे, उस समय वहाँ जो राम रेखा में जो गुफा है, वहाँ पर विश्राम किए थे। प्राण प्रतिष्ठा के दिन वहाँ भी हजारों हजार श्रद्धालु भगवान राम लला की स्थापना हो रही थी, उस समय वहाँ पूजा कर रहे थे। और वही आंजन धाम, जहाँ पर कहा जाता है कि भगवान हनुमान जी वहाँ जन्म लिए हैं, वहाँ पहाड़ के ऊपर गुफा है। और यह भी बताया जाता है कि वही नेत्रहाट के लगा हुआ पहाड़ में है। बाल काल में जब हनुमान जी देखे कि वहाँ सूर्योदय देखा जाता है, जमीन से निकलता हुआ लाली सूर्य, तो उन्होंने फल समझ करके ली लिया था। ऐसा भी वहाँ बताते हैं। वहाँ भी पूरे, चाहे समाज के सभी वर्ग के लोग, आदिवासी वर्ग के लोग, वहाँ पर पूरे श्रद्धा के साथ वहाँ रामलला की स्थापना के दिन में श्रद्धा भाव के साथ वहाँ पूजा पाठ कर रहे थे महोदय। परंतु यह जो है मंदिर निर्माण के पश्चात प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के समय जिस प्रकार से पूरा देश उत्सव के एक नए रंग में रंग गया था, जिस प्रकार लोगों ने अपने आराध्य स्वागत हेतु अपने घरों में दीप प्रज्वलित कर दिवाली मनाई जा रही थी, उस दिन राम को काल्पनिक मानने वाले लोग श्री राम की अदृश्य शक्ति का एहसास जरूर किया होगा। सभापति महोदय, राम मंदिर आंदोलन में हमारे विचार परिवार के अनेकों लोगों ने बलिदान दिया है। आज मैं भारत माता के उन सभी वीर सपूतों को शीश झुकाकर नमन एवं श्रद्धांजलि करता हूँ। सभापति महोदय, राम मंदिर निर्माण के पश्चात आज देश का आदिवासी श्री राम के दर्शन को पूरा उत्साहित है। आज आदिवासी समाज प्रभु श्री राम के एक विशेष लगाव है। सुबह उठते ही राम राम एक दूसरे का अभिवादन करते हैं। और मैं बताना चाहता हूं कि ये माता सबरी एक बनवासी थी। भगवान राम स्वयं उनके कुटिया में गए और माता ने इतना उत्साहित होकर के उनको अच्छा बेर, मीठा बेर खिलाना है, इसलिए चक चक करके खिला रही थी। वैसे ही प्रेम और भाव का लगाव है। और हमारे बनवासी लोगों ने कई वर्षों तक भगवान राम के साथ वनवास के समय रहे हैं, इसीलिए आदिवासी समाज आज भगवान राम के आदर्शों के साथ चलता है और इतना प्रेम के साथ रहता है, इतना व्यवहारिक रहता है, अपनों को इतना
मतलब अपनत्व तो समझता है। जैसे हनुमान चालीसा में कहा गया है, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंका जरावा। इसका अर्थ है कि अपने लोगों के साथ पूरा प्रेम से रहो, पूरा व्यवहारिक रूप से रहो। ऐसा जिस समय सीता माता से हनुमान जी मिलने के लिए अशोक वाटिका गए थे, तो सूक्ष्म होकर के प्रेम भाव से, आस्था और विश्वास के साथ वहां गए थे। और वही हनुमान जब दुश्मन के लंका में गए तो लंका को भी जला दिए। तो इस भाव से जनजाति समाज भी अपने भगवान राम के साथ अपना वास्ता और नाता और विश्वास लेकर के चलता है। भगवान श्री राम को इसी लगाव के कारण देश के आदिवासी समाज ने राम मंदिर आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और मैं बताना चाहता हूं कि जिस समय जो है राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन के समय अयोध्या के लिए जन जागृति चल रहा था, उस समय आदिवासी गांव मध्य प्रदेश में एक जो है अलीराजपुर है, वहां इस कार्यक्रम का समापन हुआ, जिस समय आदिवासी समाज के लोग हजारों हजार वहां पर जो है एकत्र होकर के अपनी इस राम जन्मभूमि के लिए लोग काम किए थे। महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि हमारे झारखंड से भी 1992 में सांझिया कोरवा जो प्रिमिटिव ट्राइब है, उनके नेतृत्व में यह जो है कार सेवा के लिए निकले थे। लेकिन उनको जो है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में ट्रेन से उतार करके एक स्कूल के अंदर में जो रख दिया गया। 1 सप्ताह तक उनको अन्न पानी कुछ नहीं दिया, लेकिन भगवान राम की कृपा थी, इसलिए उन लोगों ने बहुत ही मतलब सुरक्षित और व्यवस्थित होकर के अपने गांव को लौट पाए। परंतु मैं बताना चाहता हूं कि भगवान श्री राम के साथ अपने विशेष लगाव भाव के साथ आदिवासी समाज के लोग यातनाओं को झेलते हुए भी वो जो है समर्पित भाव के साथ आगे बढ़े। मैं बताना चाहता हूं कि जब राम मंदिर बन रहा था, उस समय हमारे जनजाति गांव के जो है आस्था का केंद्र है, वहां से 1100 से अधिक पूजा स्थलों से मिट्टी अयोध्या में लाई गई, जहां पर भगवान रामलला आज जो है स्थापित हुए हैं। महोदय, पहले की सरकार जो राम की भक्ति करने वालों को प्रताड़ित किया करते थे, विपक्ष के हमारे साथी राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के समय से ही भारतीय जनता पार्टी को राम मंदिर पर राजनीति कर रहा है, इस प्रकार से जो है कहा जाता था। मैं इनको बताना चाहता हूं, भाजपा ने राम मंदिर के लिए बलिदान दिया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक नेताओं कार्यकर्ताओं के मन में राम है, राम है, राम है, इसलिए वो राम को छोड़ नहीं सकते। इसलिए प्रत्येक चुनाव में भाजपा ने राम मंदिर को अपने घोषणा पत्र में भी शामिल किया। महोदय, विपक्ष द्वारा घोषणा पत्र में किए गए किसी भी वादे को पूरा नहीं किया जाता है, इसीलिए हमारे विपक्ष के साथियों को भी अपने घोषणा पत्र को भूलने की आदत पड़ गई है, ऐसा उनका अनुमान। इसलिए इन्होंने भाजपा के लिए लगाया था इन्होंने। लेकिन मैं बताना चाहता हूं महोदय कि राम मंदिर पर राजनीति कैसे की जाती है, इसका उदाहरण बताता हूं। एक समुदाय विशेष को खुश करने के लिए जब राम भक्तों पर गोलियां चलाई जाती है, उसको राजनीति करना कहते हैं। श्री राम को टेंट में रहने के लिए मजबूर कर दिया जाता है, उसको राजनीति करना कहते हैं। और महोदय, मैं विपक्ष के अपने साथियों को बताना चाहता हूं कि भाजपा इन गंभीर विषयों पर राजनीति नहीं करती, परंतु यदि आपको भगवान श्री राम को उनका स्थान दिलाना राजनीति लगती है, तो मैं बताना चाहता हूं कि आगे भी अन्य स्थानों पर भी भारत की संस्कृति विरासत को पुनर्जीवित करते रहेंगे, ऐसा संकल्प है। महोदय, मैं आज देश के राजनीतिक परिदृश्य को कुछ पंक्तियों के माध्यम से सदन के समक्ष रखकर अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूं। रामचंद्र कह गए सिया से, एक ऐसा दिन भी आएगा भाजपा लाएगी 400 सीट, विपक्ष गठबंधन भी बचा ना पाएगा। जय श्री राम। श्री बाबूराम निषाद, 5 minutes. ठीक ठाक बैठ जाओ।